हरे कृष्णा दोस्तों, साल का सबसे ज्यादा अच्छा महीना आ चुका है। जी हाँ, नवंबर मंथ को मैं सबसे ज्यादा अच्छा महीना क्यों बोल रहा हूँ? हम इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारा कल्चर, और जिसका सबसे बड़ा एक पार्ट है वो है फेस्टिवल्स। तो नवंबर मंथ इकलौता ऐसा मंथ है जिसमें सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स आते हैं। जी हाँ, अगर आप काउंट करना शुरू करेंगे तो करीबन 5 से 6 फेस्टिवल्स एक इकलौते मंथ में आते हैं। शुरू होते हैं गणेश चतुर्थी से, जिसके बाद आता है दशहरा, और उसके बाद हम सबका फेवरेट दिवाली, जिसमें हम सभी लोगों की एक्साइटमेंट लेवल कुछ अलग ही होता है। घरों की सफाई, मिठाइयाँ, खूब सारी खरीदारी, रिश्तेदारों से मिलना मिलाना, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पटाखे। जी हाँ, जिस फेस्टिवल को हम इतने हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, एक सच्चा इंडियन, एक सच्चा भारतीय होने के नाते हम सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इस त्योहार को मनाने का एक्चुअल रीजन क्या है। अब आप सभी लोगों को वो कहानी तो याद ही होगी कि कैसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम देवी सीता और भगवान लक्ष्मण के साथ 14 साल का वनवास काटने के बाद अयोध्या वापस लौटे थे, और उनके स्वागत में कैसे अयोध्या वासियों ने दीप जला के, पटाखे छुटा के उनका स्वागत किया था। अब इस पे मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो रावण का वध हुआ था वो 14 साल के आखिरी दिन हुआ था। ठीक है, अब श्री राम जी को वापस अयोध्या लौटना था जल्द से जल्द, क्योंकि भरत जी जो उनके भाई थे वह कह रहे थे कि वह अपना शरीर त्याग देंगे, इस डर में कि उनको लगा कि प्रभु श्री राम ने उनका कहीं त्याग तो नहीं कर दिया। तो प्रभु श्री राम के लिए अयोध्या वापस लौटना जल्द से जल्द बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन गया था। अब मुझे बताइए, आज के टाइम में हम दिवाली को दशहरे से 20 दिन बाद बनाते हैं, ठीक है? और जब वध हो गया था आखिरी दिन दशहरे के, तो क्या प्रभु को 20 दिन लग गए वापस अयोध्या लौटने में? नहीं, मैं आपको एक्चुअल रीज़न बताता हूं कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं। इसका जवाब हमें मिलता है विष्णु पुराण में। आप सभी ने समुद्र मंथन का नाम तो सुना ही होगा, और जिन लोगों ने नहीं सुना है उनकी जानकारी के लिए हम बताते हैं। समुद्र मंथन में क्या था कि समुद्र का मंथन किया गया था। जी हाँ, मंथन यानी जैसे दही से मट्ठा बनाया जाता है, उसके लिए आपको एक रॉड की रिक्वायरमेंट होती है और एक रस्सी की रिक्वायरमेंट होती है। तो रॉड बने थे हमारे मंदारा पर्वत, और नागराज वासुकी बने थे रस्सी। जी हाँ, विष्णु जी के कहने पर समुद्र का पूरा मंथन किया गया था, जिसमें एक तरफ थे असुर और एक तरफ थे देवता। अमृत को पाने के लिए ये पूरा समुद्र मंथन किया गया था। अब जब समुद्र का मंथन होना शुरू हुआ तो समुद्र में से काफ़ी सारी चीज़ें प्रकट होने लगी, जिसमें सबसे पहला था हलाहल विष। ये विष इतना ज़्यादा खतरनाक था, ये पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देने की शक्ति रखता था। जैसे ही ये विष निकला, सारे देवतागण असुर इधर उधर भागने लगे। किसी के पास भी इस समस्या का समाधान नहीं था। फिर विष्णु भगवान, ब्रह्म भगवान सारे गए शिव जी के पास कैलाश पर्वत, और उसके बाद हमारे शिव जी यानी भोलेनाथ ने उस विष का पान किया था, जिसके बाद उनका कंठ यानी गला पूरा नीला हो गया था, और उनको उसके बाद नीलकंठ भी कहा जाने लगा। और फिर मंथन के दौरान लक्ष्मी माँ प्रकट होती है, सुंदर अप्सरा की भांति, कमल फूल में बैठी हुई, सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुए लक्ष्मी माँ आती है। ये देखकर असुर और देव दोनों ही अचंभित रह जाते हैं। असुरों का मानना था कि उन्हें असुर के साथ रहना चाहिए, वहीं देवों का मानना था कि वे देवी हैं, उन्हें देवों के साथ रहना चाहिए। यह देखकर लक्ष्मी माँ बहुत निराश हो जाती है, और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि समुद्र मंथन को वहीं पर रोकना पड़ता है, और बात युद्ध तक भी आ जाती है। ये देखकर लक्ष्मी माँ बेहद निराश हो जाती है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी लक्ष्मी माँ का निवास तो हमारे भगवान विष्णु के साथ ही है।
वह उनसे एक क्षण भी अलग नहीं रह सकती हैं। अब मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अत्यंत दुखी होने पर देवी ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। तभी ब्रह्मा जी इस पूरे विश्व के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। वे देवों और असुरों दोनों से पूछते हैं, क्या किसी ने देवी की मर्जी जाननी चाहिए? क्या किसी ने पूछा देवी किसके साथ विवाह करना चाहती हैं? जी हाँ। तभी ब्रह्मा जी समझाते हैं कि कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के इच्छा के विरुद्ध उसे पा नहीं सकता है। हमेशा स्त्री की इच्छा और उसकी अनुमति होनी चाहिए, और ये बात आज के कलयुग में भी मानी जानी चाहिए। और फिर क्या था, माता लक्ष्मी का स्वयंवर रखा गया जिसमें हमारे भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। फिर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई और उनका विवाह संपन्न हुआ। और उसके बाद लोगों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई और तभी दिवाली का त्यौहार मनाया जाने लग गया। तो ये है दिवाली मनाने का असली रीज़न। तो आज आप सभी लोग जान चुके हैं कि हम लोग क्यों दिवाली मनाते हैं। इसलिए हम दिवाली मनाते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा होती है बुद्धि के भगवान गणपति जी के साथ। कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा, क्या आप गणेश जी की कहानी भी जानना चाहते हैं, क्यों गणेश जी की पूजा होती है दिवाली पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारे चैनल का कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेदांत पराशर साइनिंग ऑफ।